नमस्कार। कभी कभी ना बाइबल की कोई आयत हमें जो लगती है असल में वो होती नहीं। मतलब ऊपर से देखने पर कुछ और, पर गहराई में जाएं तो मतलब कुछ और ही निकलता है। आज हम प्रेरित पौलुस के एक ऐसे ही तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा पेचीदा है पर बहुत दिलचस्प भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी सारी बातचीत ना इस एक आयत के इर्द गिर्द घूमेंगी। ये है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 5। इसमें प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से एक सवाल पूछते हैं, और ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं है। वो पूछते हैं, क्या हमें यह हक नहीं कि किसी विश्वासी बहन को ब्याह कर अपने साथ ले जाएं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। अब ये सवाल सुनकर ना दिमाग में दो बातें आती हैं। पहली, पौलुस आखिर किस बात का बचाव कर रहे थे, और दूसरी, इस एक सवाल से सेवकाई में महिलाओं के रोल के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि पौलुस ये सवाल पूछ ही क्यों रहे थे। ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी। असल में वो उन लोगों को जवाब दे रहे थे जो उनके प्रेरित होने पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, उनके अधिकार को चुनौती दे रहे थे। पौलुस का तर्क अगर देखें तो बहुत सीधा और साफ था। वो कह रहे थे कि भाई मेरे पास भी वो सारे हक हैं जो पतरस जैसे बड़े और सम्मानित अगुओं के पास हैं। ऐसा समझिए, वो कह रहे थे, अरे मैंने तो सीधे प्रभु यीशु को देखा है, और कोरिन्थ की कलीसिया वो तो मेरे ही काम का नतीजा है। तो भले ही मैं अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पास है ही नहीं। ये उनके अधिकार का एक बहुत मजबूत दावा था। यहाँ पौलुस न सेवकाई के दो अलग अलग तरीकों की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ उनका अपना रास्ता था, अविवाहित रहकर सेवा करना, और दूसरी तरफ एक बना बनाया पैटर्न था, एक मिसाल थी। दूसरे प्रेरित, प्रभु के भाई और यहाँ तक कि काइफा मतलब पतरस, वो सब अपनी पत्नियों के साथ यात्रा करते थे। अरे हमें तो सुसमाचार की किताबों में पतरस की पत्नी और सास का भी जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि ये कितनी आम बात थी उस समय। ठीक है, तो ये तो हो गई अधिकारों की बात, पर अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और मकसद को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सेवकाई में एक विश्वासी महिला को एक पार्टनर के तौर पर साथ रखना ये इतना जरूरी क्यों था। देखिए, पौलुस के नजरिए से देखें तो ये महिलाएं सिर्फ साथ चलने वाली साथी नहीं थी। नहीं, उनकी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक, एक बहुत अहम भूमिका थी सेवकाई में। जैसे तीतुस की पत्री में हम पढ़ते हैं, उनका एक खास काम था दूसरी महिलाओं को सिखाना, उन्हें गाइड करना। वो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों तरह का सपोर्ट देती थीं। और तो और वो दुनिया के सामने एक आदर्श मसीही परिवार का एक जीता जागता उदाहरण पेश करती थीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फीबे। रोमियो की पत्री में पौलुस उनके बारे में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि वो बहुतों की और मेरी भी उपकारिणी हुई है। अब ये जो शब्द है ना, उपकारिणी, इसका मतलब सिर्फ मददगार नहीं होता, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, जैसे कोई संरक्षक या कोई बड़ा हितैषी। इससे साफ पता चलता है कि महिलाएं पौलुस की सेवकाई में कितनी एक्टिव और जरूरी थीं। वो सिर्फ साथ नहीं थीं, वो तो लीडरशिप में मदद कर रही थीं। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। पौलुस के मुताबिक सेवकाई में ये जो साझेदारी का हक था ना, ये कोई फ्री पास नहीं था। इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सख्त योग्यताएं जुड़ी थीं। मतलब ये सुविधा के लिए की गई कोई अरेंजमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसकी बुनियाद चरित्र पर टिकी थी। पौलुस ने पहले तिमुथियुस की किताब में लीडर्स के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस बताई हैं। इनमें से दो बहुत खास हैं। पहला, संयमी, मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, जो अपनी भावनाओं या इच्छाओं के काबू में न हो। और दूसरा, सभ्य, मतलब जिसका कैरेक्टर और समाज में जिसकी इज्जत अच्छी हो। ये गुण हर उस इंसान के लिए जरूरी थे जो सेवकाई में था, और खासकर उनके लिए जो एक पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। और हाँ, ये लीडरशिप की भूमिका ऐसी किसी को नहीं मिल जाती थी। पौलुस ने एक बहुत सख्त जांच परख की प्रक्रिया पर जोर दिया था। पहला स्टेप, उन्हें पहले परखा जाना चाहिए। दूसरा स्टेप, अगर वो बेदाग निर्दोष पाए जाते हैं, और सिर्फ उसके बाद ही आता है तीसरा स्टेप, तब उन्हें सेवा करने दिया जाए। ये पूरा प्रोसेस इसलिए था ताकि ईमानदारी बनी रहे और कलीसिया पर कोई दाग न लगे, कोई बदनामी न हो। पौलुस इस खतरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर लीडर्स को बिना किसी रोक टोक के छोड़ दिया जाए तो क्या क्या गलत हो सकता है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि कुछ लोग चुपके से घरों में घुस आते हैं और कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। बस इसी वजह से कैरेक्टर के इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स रखना बहुत जरूरी था ताकि कलीसिया की गवाही पर कोई आंच ना आए।
तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये हमें एक ऐसे नजरिए तक ले आती है जहां हम सेवकाई को एक पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है, पौलुस का तर्क सिर्फ शादी करने के हक के बारे में नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। ये असल में विश्वासी महिलाओं की उस जरूरी भूमिका का बचाव था जिसमें वो सेवकाई के काम में सम्मानित पार्टनर्स थीं। ये इस आइडिया को स्थापित कर रहा था कि पुरुष और महिलाएं जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सेवकाई को किसी एक इंसान का काम न मानकर एक पार्टनरशिप की तरह देखें, तो आज के समय में लीडरशिप और सेवा को लेकर हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।